एक दोस्त से मिलने के लिए जा रही हूँ। मुझे क्यों नहीं बताया? अचानक तय हो गया मिलना। ठीक है, फिर मैं भी आ रहा हूँ। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे आकर? मेरी एक बहुत पुरानी दोस्त है, उससे मिलकर फौरन आ जाऊंगी। घर में बोर हो रही थी वैसे भी। तुम्हें अकेला नहीं भेज सकता। परेशान मत हो, मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी। तुम बोर हो जाओगे। मैं आ रहा हूँ, बाहर इंतजार कर लूंगा, कोई मसला नहीं। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? मुझसे कुछ मत पूछना। ये शर्त कबूल है तो चलो। चलो चले। मैं चाहता हूं गुल को। अगर चाहते हो तो फिर हम इस हालत में क्यों हैं? आखिर क्यों? ये कैसी मोहब्बत है? तुमसे बात करनी है। अब क्या बात करनी है फरात? तुम्हारी वजह से सबके सामने जलील हो गई। क्या ये बात करनी है? मैं भी तो जलील हुआ तुम्हारी वजह से। हम दोनों तमाशा बन गए हैं सबके सामने। यही कह रही हूँ मैं। अब बात ना करें हम, किसी को ना कुछ बताएं और ना तमाशा करें। इतना ही काफी था। अब ये बहुत ज्यादा हो गया है। गुल, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं चाहता था कि ये सब कुछ हो। माफ कर दो। माफी ना मांगो। ये तुम्हारी माफी बेमायने है। रुको। छोड़ो मुझे। रुकना तुम्हें है। मैं हमेशा खुद को समझाती रही कि फरात मुझे वाकई चाहता है। मैंने सोचा कि तुम एक दिन समझ जाओगे। इंतजार करती रही। एक दिन कुछ होगा और सब कुछ बदल जाएगा। मेरी हालत देखो। जो सोचा था नहीं हुआ। अब मैं समझ गई हूं कि कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि और ज्यादा खराब होगा। बस करो अब। मुझे मजीद और जलील मत करवाओ तुम। आजाद साहिबा के सामने गुल मैं तुम्हें चाहता हूँ। आखिर कहना क्या चाहते हो? क्या समझते हो तुम? वो तुम्हारी इस बात पे तुम्हें शाबाशी देंगी और कहेंगी जाओ बेटा शादी को मंसूख कर दो। तुमने मेरी जिंदगी अजाब कर दी। क्या यही है वो जिसे तुम मोहब्बत कहते हो? तुमने जो किया वो मोहब्बत नहीं। मैंने जो कहना था कह दिया। उम्मीद है समझ गए होगे। मैं नहीं जानता मेरी बीवी आपसे क्यों डरती है,
ये भी नहीं जानता कि आपकी हमसे दुश्मनी क्या है, लेकिन एक बात तय है, मैं सब जान लूंगा। और आप भी ये बात जान लें, अगर दिलान को कोई नुकसान पहुंचा तो आप मेरी बदतरीन दुश्मन होंगी। अब से मेरी नजरें आप पर हैं। ये कौन सी सहेली है तुम्हारी? तुम नहीं जानते उसे? यूनिवर्सिटी से है? नहीं। तो क्या मोहल्ले से? ये ऊपर वाली लाइट खोल दूं क्या मैं? क्या पता तुम ये भी पूछ दो कि मैं किसके लिए काम करती हूँ। नहीं नहीं, अब इतना भी नहीं, बस वैसे ही पूछा था। तुम सवाल नहीं करोगे कोई, यही तय हुआ था ना? हाँ, यही तय किया था। मेरी नीयत पूछगछ करने की नहीं, बस तुम्हारे भले के लिए। शुक्रिया तुम्हारा। हमारी कंपनी ने इस साल काफी तरक्की की है। जिस सरमायाकारी का मैंने जिक्र किया था, उसके लिए हम आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहेंगे। आपके साथ शराकतदारी करना हमारी कंपनी के मुस्तकबिल के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन हमने ये तय कर लिया है कि इस साल के बजट के मुताबिक हमें किन कंपनियों को सपोर्ट करना है। इसलिए इस दफा के लिए हम माजरा चाहते हैं। इंशाल्लाह अगले साल दोबारा इस पर बात करेंगे। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा। वक्त आने पे हम जरूर साथ काम करेंगे, मुझे यकीन है। जी बिल्कुल, खुशी से। खुदा हाफिज। काश मैं इतनी देर ना करती और इस साल प्रोजेक्ट के लिए फंड्स ही मिल जाते। बारान काराबे, तुम चाहे जो मर्जी कर लो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगी। जवाब तो तुम्हें देना होगा। आपके लिए खुशखबरी है सबिया साहिबा। कहो रिवा, सुन रही हूँ। फरात और बारान काराबे आपस में बुरी तरह उलझ पड़े हैं। क्या वाकई ऐसा है? किस बात पर? अभी तक इस बारे में तफसील नहीं मिली, लेकिन बात काफी संजीदा लगती है। जबरदस्त। लगता है हसन को फरात कराबे को मनाने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो फरात कराबे को जरा करीब से जान लेते हैं। एक मुफस्सिल तहकीक करो रिवा, फिर फैसला करेंगे कि उसे कैसे इस्तेमाल करना है।